हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल पढ़ने वाले हैं। ये आपका 12वां लेक्चर है। इसके पहले 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे 11 लेक्चर का वीडियो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जिन किसी को भी देखना हो, आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है पूरे डिटेल से, जिससे कहीं से भी आपके क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम एस एक्सेल, बट हम लोगों ने स्टार्ट किया था एम एस ऑफिस, तो सबसे पहले पढ़ा था एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में 2 लेक्चर लिया गया था, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में पूरा था आपका थ्योरेटिकल, और सेकंड था पूरा वही जो थ्योरी पढ़ा था उसी को प्रैक्टिकली देखा था। दोनों लेक्चर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली नहीं देख के जाओगे तो आप वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो। इम्पॉसिबल रहेगा अटैम्प्ट करना, क्योंकि थ्योरी थ्योरी रटने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। आपको ये देखना चाहिए प्रैक्टिकल वीडियो भी, और प्रैक्टिकली अपने से आप कर लोगे तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। 2-3 बार खोल के देखना, सभी टैब खोल के देखना, और सभी के फंक्शन जब आप चला के खुद देखोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। 2018 का आपका एग्ज़ाम तो हो गया है पोस्टपोन 3 अप्रैल तक को, बट अब आपका कंपटीशन जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आप और डीपली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई छोड़िएगा नहीं, और डीपली पढ़िए, क्योंकि अब लड़कों की तैयारी आप अच्छे से कर ही लेंगे। कब? क्योंकि अब मिल गया है टाइम अच्छा खासा। तो कंपटीशन आपका बहुत अधिक बढ़ने वाला है। जहाँ कहीं पहले 80% में सिलेक्शन होना था, वो अब हो जाएगा 85-90% में। तो उस हिसाब से आप तैयारी करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल ये बनाया है सॉफ्टवेयर किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। सेम पूरी चीज़ें सेम है जैसे एम एस वर्ड में पढ़ा था, पूरी वही चीज़ें हैं। बहुत सारे टैब भी आपको मिलेंगे जिनके फंक्शन सेम रहेंगे, जिसके अंदर चीज़ें सेम रहेंगी। बहुत थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही मेनली आपको पढ़ना है। अदरवाइज एक आप अच्छे से पढ़ लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ लो अच्छे से, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। फंक्शन जरूर अलग है कि ये यूज होता है, स्प्रेडशीट पैकेज है, ये मेनली यूज होता है आपके कैलकुलेशन रिलेटेड टास्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बट जहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं टैब से, तो ये सबका आइडिया आपको एम एस वर्ड से भी हो जाएगा। तो एम एस एक्सेल यूज किसके लिए होता है? ये एक स्प्रेडशीट पैकेज है, मेनली यूज होता है कैलकुलेशन रिलेटेड टास्क के लिए, जहाँ आपको टेबल बनाना हो, कुछ कैलकुलेशन करना हो, या फिर ग्राफ बनाना हो। इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करना है तो वो कौन सा है? एम एस एक्सेल। अब देखते हैं एम एस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या रहती है, क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट तो फाइल नेम ध्यान रखना है, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो फाइल नेम आपका क्या रहता है? बुक 1, ये रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। और दूसरा है कि डिफ़ॉल्ट सीट कितनी रहती है? तो 3 डिफ़ॉल्ट सीट रहती हैं। नीचे जो 3 आपकी सेटिंग रहती है 3 सीट की, वो क्या रहती है? डिफ़ॉल्ट रहती है। इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो, इसका भी नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट ध्यान रखना। जूम तो आपको पता ही है 10% टू 400% होता है। इसमें नई चीज़ क्या होती है? सेल होती है। पहले आपको कैसा पेज मिलता था? वर्ड में पूरा एक लेटर जैसे पेज मिलता था, लेकिन इसमें क्या है? आपको मिलेंगे छोटे छोटे बॉक्सेस। ये बॉक्स जो कहलाता है, ये कहलाता है सेल। और एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है? जिस सेल में आप काम कर रहे हो एट प्रेजेंट, वो सेल क्या कहलाती है? आपकी एक्टिव सेल कहलाती है। तो एक्टिव सेल आपको क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन आता है सेल एड्रेस का। सेल एड्रेस कैसे लिखते हैं? तो सेल एड्रेस में पहले आप लिखते हैं कॉलम नंबर, और फिर लिखते हैं क्या? रो नंबर। तो कॉलम को हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, और रो को हम लिखते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सेल एड्रेस से बहुत इससे क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखना। अगर A1 है तो A1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो आपका क्या हो गया? ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। तो ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। कॉलम को हम किससे को शो करते हैं? कॉलम को हम शो करते हैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, और रो को हम शो करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो सेल एड्रेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से, रिवीजन कर लेना, और तो कुछ है नहीं उसमें। ये ध्यान रखना कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में। अब आ जाते हैं, अगर अगर आप देखोगे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हो तो कैसा दिखता है। ये आप अगर अपने सॉफ्टवेयर में अपना सिस्टम में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, बट यहाँ पे मैंने बना भी दिया है कि क्योंकि अपना पेपर होना है पूरा क्या? ऑफलाइन। तो इसमें क्या है, आपको ऑनलाइन तो चीज़ें वहाँ पे दिखने वाली नहीं है। आई होप की चीज़ें दिख रही होंगी अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे साइड में क्या होता है? ऑफिस बटन। ऑफिस बटन होती थी आपके माइक्रोसॉफ्ट किसमें? वर्ड में भी। ऊपर होता है क्विक एक्सेस बार, क्विक एक्सेस टूल बार। उसमें क्या क्या रहता है? आप चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, सेम जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते थे। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पे आपकी चीज़ें क्या रहेंगी? सेम। ऊपर रहेगा टाइटल बार। टाइटल बार में वहाँ पे आपका क्या रहता था? नाम डिफरेंट रहता था। यहाँ पे आपका क्या रहेगा? बुक 1। इसके पहले जो डिफ़ॉल्ट नेम पड़ा था वो रहता है डिफ़ॉल्ट नेम। साइड में आपकी मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, और एग्जिट होने के लिए या फिर कट करने के लिए। फिर आते हैं नीचे टैब, या फिर टूल बार आप कह सकते हो। तो टैब कौन कौन से रहते हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। ये क्या हो गए आपके? टैब हो गए। ईच टैब को आपके बारे में आपको पता रहना चाहिए कि किस टैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इससे क्वेश्चन आता है आपको, इस टैब के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। तो
जैसे क्लिप बोर्ड में सेम आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर वाला रहेगा। फिर फॉन्ट में भी आपका सेम रहेगा। फॉन्ट में एक चीज़ आपकी नई ऐड हो जाती है, वो क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, पर आप जान जाओ कि जैसे सेल रहती है, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये कुछ भी प्रिंट आता नहीं है आपका सेल में जैसे आपको दिखेगा। इसके लिए आपको बनाना पड़ता है बॉर्डर, मतलब साइड में बॉर्डर का मतलब होता है लाइन। तो बॉर्डर कितने टाइप के होते हैं ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और किस सेक्शन में रहते हैं, होम सेक्शन में, फॉन्ट में। फिर आता है अलाइनमेंट का सेक्शन। अलाइनमेंट का सेक्शन उसमें भी था, लेकिन दो चीज़ें इसमें नहीं आ जाएंगी, रैप टेक्स्ट और मर्ज। तो ये अपने को पढ़ना है अच्छे से। फिर नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। फिर आता है इंसर्ट टैब, ये सब हम देखेंगे इंडिविजुअल टैब वाले सेक्शन में। नीचे का आपका जो भी एरिया रहता है जिसमें आपकी रहती है क्या, सबसे ऊपर तो हो जाएगी फार्मूला बार, ये ध्यान रखना। और ये क्या कहलाती है, आपकी नेम बॉक्स। अभी मैं जो आपको बता रहा था सेल नंबर, अगर उस सेल का कोई आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, वो कैसे लिखा जाता है, ये अभी लिखा हुआ A1, ऊपर कौन से हो गए आपके कॉलम सेक्शन फर्स्ट, फिर हो गया आपका रो सेक्शन। तो ऐसा ही आपका ऊपर रहता है क्या, नेम बॉक्स। फिर उसके आगे रहेगा आपका फार्मूला बार। इसमें मेनली क्या आप एडिटिंग जब करते हो उस समय भी यूज करते हो। और ये पूरा आपका कहलाता है वर्कशीट। ये पूरा इसमें सेम ऐसे ऐसे टेबल की तरह बना रहता है, और ये आपका पूरा अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में रहेगा, और नीचे पूरा न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगा। और साइड में आपका स्क्रॉल बार, उससे मतलब है नहीं उससे नीचे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। ये आता है नीचे सीट टैब, जो बता रहा था आपको क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहती है, 3 सीट रहती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। साइड में नेविगेशन बार होती है। इधर नीचे जूम सेक्शन, सबसे नीचे वाली बार को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। ये सब जब आप प्रैक्टिकल देखोगे तब समझ में आएगा, अभी इस तरह में नहीं समझ में आने वाला, ये तो आप जान जाओ। बट अपना पेपर होना है कैसा, फिजिकली, तो अपने को पढ़ के तो जाना पड़ेगा वहाँ पे, अपने को करना तो है नहीं कुछ कि आपको कोई फंक्शन करके दिखाना है। अब आते हैं होम टैब में, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है किस टैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी 2016 वाले में भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। और किस टैब का क्या फंक्शन है वो भी आपको पता, एक आइडिया होना चाहिए। अब आते हैं होम। जब आपका होम टैब था, होम टैब के नीचे जितने सेक्शन थे, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, ये सब, तो इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें वो आपको पढ़ना है। तो क्लिप बोर्ड में आपका कौन सा है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। सेम जो शॉर्टकट की वहाँ पे यूज होती थी, यहाँ पे वही होगी। कट में Ctrl+X, Ctrl+C कॉपी के लिए, कंट्रोल भी आपके पेस्ट के लिए। फिर आता है फॉन्ट वाला सेक्शन। तो फॉन्ट में मीन्स क्या होता है कि आप जो भी वहाँ पे फॉन्ट लिख रहे हो, उसकी उसकी आपकी डिज़ाइन कह सकते हो, उसकी क्या रहेगा, उसकी कौन सी स्टाइल रहेगी, क्या साइज़ रहेगा। ये सब आपका बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, ये सब कौन सा सेक्शन में आएगा, ये आएगा फॉन्ट सेक्शन में। तो फॉन्ट फेस मतलब कौन सा स्टाइल में आपका फॉन्ट है। फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान रखना 11 रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी 11 रहता है। बोल्ड Ctrl+B, इटैलिक सेम, अंडरलाइन Ctrl+U। फिर आता है बॉर्डर वाला सेक्शन। तो बॉर्डर में अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा था ये आपकी सेल बनी हुई थी, ठीक। ये सेल बनी थी, ऊपर आपका ये कॉलम वाला सेक्शन था, ये रो वाला सेक्शन था, ठीक। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, जब आप प्रिंट करोगे इस चीज़ को, जब आप नॉर्मल वर्कबुक में काम करके इसको प्रिंट करोगे, तो ये साइड में ऐसा बॉर्डर नहीं आएगा, ऐसे सेल आएंगी नहीं उसमें। तो अगर आपको बॉर्डर लाना है, जब आप टेबल बनाते हो तब क्या चाहिए आपको, कि बॉर्डर भी चाहिए, साइड साइड में आपकी लाइन भी होनी चाहिए। तो बॉर्डर का वही फंक्शन है। बॉर्डर क्या करता है, आपको लाइन बना देगा जिस तरह आप करना चाहो। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या ऑल बॉर्डर कह सकते हो, या फिर 5-6 आप सेल को मर्ज करके एक साथ आउटर बॉर्डर कर सकते हो, साइड बॉर्डर कर सकते हो, बोल्ड बॉर्डर कर सकते हो, या थिक बॉर्डर कर सकते हो। तो ये फंक्शन आपको मिलेगा ऑल बॉर्डर में। ये आपको चीज़ समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो एक बार में आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी पता होगी आपको अगर आप यूज कर रहे होंगे नॉर्मल। फॉन्ट कलर होता है, फिल कलर होता है, इंक्रीज और डिक्रीज साइज, ये तो नॉर्मल हो गई चीज़ें। फिर आता है अलाइनमेंट वाला सेक्शन। तो अलाइनमेंट वाला सेम जैसे उसमें अलाइनमेंट हम करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वही अलाइनमेंट इसमें भी है, टॉप, मिडिल, लेफ्ट, सेंटर। फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इसमें टेक्स्ट की ओरिएंटेशन, उसमें भी सेम फंक्शन था। टेक्स्ट में अगर आपको मान लो डायगोनल लिखना है, तो उसके लिए जो फंक्शन रहता है वो कहलाता है ओरिएंटेशन, जस्ट आपके अलाइनमेंट के बगल में रहता है। बट ये नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछे जाते हैं ये दोनों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूछेगा। रैप टेक्स्ट किस में रहता है, आपको कैसे क्वेश्चन आता है, रैप टेक्स्ट के लिए आपको रहेगा ऑप्शन दिया रहेगा होम, होम के बाद अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के बाद रैप टेक्स्ट, ठीक। अब इसी में आपको घुमा देगा इंसर्ट, इंसर्ट में अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में रैप, क्या है, रैप टेक्स्ट। तो आपको सही चूज करना पड़ेगा कौन सा सही है, किसके थ्रू आप पहुंच सकते हो रैप टेक्स्ट में। तो रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप सेल होती है एक छोटी सी, उसमें आप कुछ लिखते हो, मान लो आपने 2 लाइन लिख दी,
तो उसमें पूरा दिखेगा नहीं आप जब उसमें वर्क कर रहे होगे, सिर्फ जितना सेक्शन सेल का रहेगा उतना ही आपको चीज़ें दिखेंगी। तो जब आप इसमें रैप टेक्स्ट करो, इसको सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट में क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो भी सेल है वो हो जाएगी बड़ी और पूरा इसमें आपका एक साथ दिखने लगेगा जितनी भी चीज़ें आपको लिखी हैं। तो क्या है, मेक ऑल कंटेंट विजुअल विथ इन अ सेल बाय डिस्प्लेइंग इन अ मल्टीपल लाइंस। पहले क्या होगा कि बहुत छोटा सा दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कितनी लंबी लाइन लिखी है, बट जब आप रैप टेक्स्ट कर दोगे तो डिस्प्ले होने लगेगी पूरा जितनी भी चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी उसमें। अब है मर्ज का। तो मर्ज का क्या होता है, जैसे बहुत सारी सेल हैं, एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है। अब मुझे क्या करना है, टेबल बना रहा हूँ, ऊपर मुझे ये पूरा टाइटल लिखना है। तो क्या करूँगा, मैं सभी सेल को कनेक्ट सेलेक्ट करके मर्ज सेल कर दूंगा, तो ये सब मिलके बन जाएंगी एक सेल। जैसे एक टेबल बना के देखते हैं, जैसे एक आपको ये टेबल बनानी है, दो तीन, यहाँ पे आपको लिखना है टाइटल। ठीक है, इसको आप टाइटल लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ये सब जितनी भी सेल हैं इसको आप कर दोगे एक साथ सेलेक्ट करके मर्ज, तो ये बीच की लाइनें हट जाएंगी और साइड साइड की ये पूरी एक इंडिविजुअल सेल बन जाएगी। ये यूज होता है आपका मर्ज सेल का। ये सब चीज़ें ना आपको प्रैक्टिकली समझ में आएंगी, जब भी प्रैक्टिकली देखेंगे तब पूरी एक बार देखोगे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अभी सिर्फ पढ़ लो जिससे एक आइडिया हो जाए। फिर आता है नंबर। नंबर में कुछ है नहीं खास, स्टाइल में भी कुछ नहीं है, स्टाइल वही जो लिखते हो आप उसी की स्टाइल कर स्टाइलिंग के लिए। फिर आता है सेल्स। सेल्स में इंसर्ट सेल, डिलीट सेल, फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट नहीं, आप सेल की साइज अब जो बढ़ाते घटाते हो, ये छोटा करते हो बड़ा कर सकते हो, ये आता है आपका फॉर्मेट में, सेल फॉर्मेट में। फिर आता है एडिटिंग। एडिटिंग में आपका ऑटो सम आता है, ऑटो सम में ये सिंबल आपको मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए आएगा, और फाइंड करने के लिए कोई भी चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो ये पूरा सेक्शन हो गया, क्या होम सेक्शन हो गया। फिर आता है इंसर्ट। तो इंसर्ट क्या क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं, ये क्या है आपका एक्सेल है। एक्सेल में हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो, और क्या, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ग्राफ इंसर्ट कर सकते हो। तो वही चीज़ें आपके किस में रहेंगी, इंसर्ट में रहेंगी। ये चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। और वर्ड में हम सिर्फ क्या इंसर्ट करते थे, मतलब ये सभी चीज़ तो इंसर्ट करते ही थे, प्लस पेज इंसर्ट करते थे, और क्या इंसर्ट करते थे आप, इलस्ट्रेशन सेम जो यहाँ पे भी है वहाँ पे इंसर्ट करते, बट चार्ट ज़्यादा प्रॉपरली, आप ज़्यादा प्रॉपर यहाँ पे फंक्शन कर सकते हो क्योंकि डाटा आपके पास एक टेबल फॉर्मेट में रहता है। अब टेबल में पिवोट टेबल मेनली समराइज करने के लिए डाटा यूज होती है, टेबल ऐड कर सकते हो। इलस्ट्रेशन में आपका पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये आप करते, मेनली पिक्चर आप ऐड करते हो, कोई फोटो, ये सब। चार्ट में आप क्या है, चार्ट में कॉलम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, कोई भी चार्ट आप, और बहुत सारे फंक्शन रहते हैं चार्ट में, वो आप ऐड कर सकते हो। लिंक ऐड्स कर सकते हो। लिंक में हाइपर लिंक का यूज वहाँ पे पता था क्या था। हाइपर लिंक क्या करती है, एक ऐसी लिंक होती है कि जब उस वर्ड में आप क्लिक करोगे तो ये क्या है, आपको रिडायरेक्ट कर देगी दूसरी जगह पे। कैसे दूसरी जगह पे, ये कोई एक्सटर्नल प्लेस में भी आपको रिडायरेक्ट कर सकती है, इनसाइड द सीट, या फिर दूसरी सीट में भी आपको रिडायरेक्ट कर सकती है। ये कहलाती है आपकी हाइपर लिंक। वहाँ पे हम लोगों ने यूज करके भी देखा था, अभी जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो इसका भी यूज करके देखेंगे कैसे करना है। फिर आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, जैसे हेडर, फुटर। फुटर, हेडर क्या था कि ऊपर साइड में आपको एवरी जो भी आप प्रिंट आउट लो तो सेम चीज़ मेंशन हो, वो कहलाता था हेडर। और वही अगर बॉटम में हो मेंशन तो उसको क्या कहते थे, फुटर। तो हेडर फुटर भी वहीं पे आपको मिलेगा। वर्ड आर्ट मिलेगा, सिंबल मिल जाएंगे बहुत सारे टेक्स्ट में। फिर आता है पेज लेआउट। एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, इसमें आपको पेज इंसर्ट करने को नहीं आया होगा, और वर्ड में क्या था, आपको पेज इंसर्ट करने के लिए भी था। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। फिर आएगा पेज लेआउट। पेज लेआउट में थीम। थीम मतलब वही होता है डिज़ाइन, कैसे आपको डिज़ाइन करना है। फिर आता है पेज सेटअप। मार्जिन हम लोगों ने पढ़ी थी, गटर मार्जिन क्या होती है, कमेंट करके नीचे बताना। गटर मार्जिन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, अप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये सब तो पढ़ा ही था। एक पढ़ा था गटर मार्जिन, वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। वर्ड आपने पढ़ लिया है ना अच्छे से। ओरिएंटेशन में पढ़ा था। साइज, साइज एक बार पढ़ चुके हैं, A4, A3, A0, उसको नहीं पढ़ेंगे दोबारा। फिर आता है ब्रेक्स। ब्रेक इसमें भी यूज हुआ था, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक आपका यूज हुआ था वर्ड में, आप बताना किस टैब में था, सेम टैब जो इसमें था उसी में था, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी दूसरी टैब के इनमें आपका ब्रेक यूज होता है। ब्रेक का मेनली यूज सेम ही है, जहाँ से आप ब्रेक पेज कर दोगे वहाँ से क्या है, न्यू पेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर है बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड में कुछ आपको कोई चीज़ें करनी है, फिर कोई इमेज लगानी है, या फिर अपना नाम ऐड करना है, तो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में हो जाएंगी। प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स में क्या होता है, स्पेसिफाई रो एंड कॉलम टू रिपीट ऑन ईच प्रिंट। जैसे हेडर फुटर में आप कर रहे थे उसी तरह इसमें भी आप, एक और ऑप्शन आपके पास प्रिंट टाइटल्स भी।
फिर स्केल टू फिट सीट ऑप्शन, ये सब अपने काम का है नहीं, ये पूछा भी नहीं जाएगा आपको। फिर आएगा फार्मूला, एक चीज़ और ऐड रहती है इसमें, फार्मूला रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो फार्मूला का एक इंडिविजुअल टैब ही होता है, उसमें फार्मूला रिलेटेड सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर आएगा नेक्स्ट डाटा का, इसमें क्या है एक्सटर्नल डाटा आपको ऐड करने के लिए। और दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या आपका सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट मतलब क्या होता है कि सेवरल फील्ड के हिसाब से सिर्फ जो डाटा बेस है उसको सेवरल क्राइटेरिया से आपको सेग्रीगेट करना ही आप कह सकते हो। फिल्टर का भी सेम फंक्शन है, फिल्टर भी आपका इसी तरह काम करता है, ठीक ना। फिर आता है रिव्यू वाला सेक्शन, आपने पूरा डाटा बना लिया, अब रिव्यू करना है, तो रिव्यू करना ध्यान करिए क्या बताया था रिव्यू करने में, आपको बताया था कौन कौन सी चीज़ आप क्या करोगे, प्रूफिंग करोगे, प्रूफिंग में स्पेलिंग चेक करोगे, रिसर्च करोगे, थ्रेसर में आपको क्या है सिनोनिम्स टाइप सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड इसमें स्टोर रहते हैं, ट्रांसलेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। जब आप चेक करोगे रिव्यू करोगे तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स भी कमेंट भी दे सकते हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। और कुछ एक ऑप्शन ये पिछले बार क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि अगर आपको सीट को अपनी प्रोटेक्ट करना है तो वो किस टैब के अंदर रहती है, तो वो रहती है आपकी रिव्यू टैब के अंदर, आपको जाना पड़ेगा आपको सीट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सीट प्रोटेक्ट कर ली, फिर आ गया आपका व्यू, कैसे दिखेगा आपका जो आपने बनाया हुआ है, जो वर्क आपने किया है, तो वर्क व्यू में आपका नॉर्मल पेज लेआउट मिलेगा, आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू मिलेगा, आपको कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन व्यू। ये सब चीज़ें जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे, तब आपको समझ में आएगी, बाकी ऐसे नहीं समझ में आने वाली। शो एंड हाइड, कुछ चीज़ आपको शो करनी कुछ हाइड करनी, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे मिलेगा। जूम ऑप्शन भी आपका व्यू में ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और मैक्रोस, मैक्रोस में क्या था, आप एक इंडिविजुअल की असाइन कर देते थे, और फिर जब भी उस की को प्रेस करेंगे जो कुछ चीज़ें रिपीट होती थी तो एक बार हम वहाँ पे मेंशन कर देते थे, और फिर उसके लिए एक की असाइन कर देते थे, फिर जब भी की प्रेस करते थे तो सेम चीज़ रिपीट हो जाती थी। मैक्रोस हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि सेम चीज़ें, कोई अलग से चीज़ें हैं नहीं, कुछ कुछ जगह थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदली हैं इसके हिसाब से, जैसे मेनली क्या हो गया, मर्ज हो गया, रैप टेक्स्ट हो गया, तो जो डिफरेंट चीज़ें वही पूछी जाती हैं मेनली एक्सेल से। बाकी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छे से पढ़ा है तो एक्सेल और पावर पॉइंट 90% आप मान लो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा उसी से रिलेटेड, जो जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसका फंक्शन बस आपको पता रहना चाहिए। जैसे बॉर्डर, बॉर्डर उसमें आपको फंक्शन नहीं था क्योंकि बॉर्डर का यूज ही नहीं था, सेम सिंपल पेज था, उसमें आपको वर्ड का लिखना था। इसमें क्या है कि पूरा आपका सेल में है चीज़ें, तो इसके लिए बॉर्डर यूज होता है। इसका यूज भी दूसरा है, टेबल बनाने के लिए या फिर कैलकुलेशन वर्क के लिए, वो क्या है अपना डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के लिए या फिर लेटर के लिए। इसलिए दोनों के फंक्शन के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ों में क्या है डिफरेंस है, बाकी चीज़ें क्या है कॉमन है। तो कॉमन चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, डिफरेंट चीज़ें जो हैं उसको आप ध्यान दे के पढ़ लेना। बाकी जब आप प्रैक्टिकल वीडियो देखोगे तो जो अभी इसमें अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिकल देखोगे वीडियो वो पूरा क्लियरिटी आपको हो जाएगी, तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो आपका 2018 का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है 3 अप्रैल का, तो आप ये कह सकते हो अगर आपकी अभी तैयारी नहीं हुई थी तो आपके पास अच्छा मौका है अच्छी तैयारी करने के लिए। और दूसरा, जिन लोगों की अच्छी तैयारी थी वो ये भी ध्यान रखें कि अब आपको कंपटीशन और देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मिल गया है लड़कों को टाइम, तो खूब लड़के जम के मेहनत करने वाले हैं, तो आप भी साथ में जम के मेहनत करो तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कोई चीज़ें आपको सीखने को मिली हो तो मस्ट लाइक के साथ साथ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बता देना कौन सी चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, और जो दो तीन चीज़ें पूछी गई हैं वीडियो के बीच में उसको ज़रूर कमेंट करके बताना, जिससे पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और सब्सक्राइब, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करोगे। और प्लेलिस्ट आपकी नीचे है, अगर आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, और सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।